जय श्री राम। आज हम जिस विषय पर मनन कर रहे हैं वह है योग। वैदिक ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, इसलिए मैंने मनन शब्द का प्रयोग किया है और अपेक्षा करता हूं कि आप भी इस विषय पर कुछ और जोड़ें, कमेंट्स दें, अपने विचार रखें, जिससे हम सबको भारतीय संस्कृति और मान्यताओं को कुछ और ज्ञान हो। आज हम सब एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हमारे सामने हजारों विकल्प हैं, मनोरंजन, सोशल मीडिया, अनगिनत डिस्ट्रैक्शंस। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इतने विकल्पों के बावजूद भी हम शांति और संतोष से क्यों दूर होते जा रहे हैं? हम सभी जानते हैं कि स्पष्ट रूप से हमारे शास्त्रों में दर्शाया गया है कि महान आत्माएं हमेशा भगवान की महिमा का गान करती रही है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम सबको जंगल में बैठकर तप करना शुरू कर देना चाहिए। इसका सीधा सा अर्थ है हमारा जीवन हमारे शास्त्रों के तेज से दमकता रहे, हर कदम देश की शान को ऊंचा करने की ओर बढ़े, हमारे संकल्प की अग्नि हमें सही दिशा में ले जाए, जहां हर सपना हकीकत बने, हर लक्ष्य हमें नई ऊंचाइयों पर पहुंचाए, हमें और मजबूत बनाए, हर कठिनाई हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाने की प्रेरणा दे। हम न केवल अपनी राह बनाएंगे बल्कि दूसरों को भी रोशनी दिखाएंगे। हमारे विचार ही बदलाव की बुनियाद होंगे। योग केवल शरीर की क्रियाओं का विषय नहीं है, वह आत्मा की गहराइयों से जुड़ा हुआ है। हम जब योग शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में कई चित्र उभरते हैं, जैसे कोई पद्मासन में बैठा है, कोई ध्यान कर रहा है, कोई प्राणायाम कर रहा है। ये सब योग के अंग हो सकते हैं, परंतु योग का मूल उद्देश्य केवल शरीर को स्वस्थ रखना नहीं है। योग आत्मा की शुद्धि का मार्ग है। योग आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की प्रक्रिया है। भगवत गीता में योग 3 मुख्य चीजों पर ध्यान देता है। पहला है इंद्रियों का नियंत्रण। जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय पा ली वह संसार की किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। सच्ची स्वतंत्रता वही है जब हम मोह, लोभ, क्रोध और अहंकार पर नियंत्रण रखते हैं, तभी हम अपने लक्ष्यों को पा सकते हैं। दूसरा है कर्मों की शुद्धि। सफलता उन लोगों के कदम चूमती है जो बिना स्वार्थ के श्रेष्ठ कर्म करते हैं। सही कार्य करना और उसके परिणाम की चिंता ना करना ही सच्ची सफलता और आनंद का सूत्र है। यही असली योग है। परमात्मा से आत्मिक संबंध। आत्मा और परमात्मा के बीच का संबंध जागृत करना ही योग की पूर्णता है। हमारी आत्मा जब परमात्मा से जुड़ती है तो हमारी ऊर्जा असीमित हो जाती है, जहां हम अपनी वास्तविक शक्ति को पहचानते हैं। यदि इंद्रियां अनियंत्रित होती हैं तो वह व्यक्ति को विषयों की आसक्ति में डाल देती हैं, जिससे मोह, लोभ, क्रोध और अहंकार उत्पन्न होते हैं। योग अभ्यास, विशेषकर ध्यान और प्राणायाम के माध्यम से हमें इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करने में सहायता मिलती है। जब इंद्रियां संयमित होती हैं तो चित्त शुद्ध होता है और आत्मा की ओर प्रवृत्त होता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, इंद्रियाणि पराण्यहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धि परतस्तु सा। इस श्लोक के अनुसार आत्मा सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन यदि इंद्रियां नियंत्रण में ना हो तो आत्मा की अनुभूति संभव नहीं है। अब संन्यास और योग के बारे में भी जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यम संन्यासमति प्राहुर् योगम तम विद्धि पांडवा नायं संन्यस्त संकल्पो योगी भक्ति कैचना। जिसे संन्यास कहा जाता है वही योग है। दोनों का लक्ष्य मन को इच्छाओं से मुक्त करके आध्यात्मिक शांति प्राप्त करना है। यदि कोई व्यक्ति अपने मन में इच्छाओं और संकल्पों अर्थात किसी चीज को पाने की लगातार चाह को नहीं छोड़ता तो वह सच्चा योगी नहीं बन सकता। योग का अर्थ केवल शारीरिक क्रियाएं या ध्यान लगाना नहीं है, बल्कि ये मन को स्थिर और शांत करने की एक प्रक्रिया है। मन में जो किचकिच होती है उसे समाप्त करने की प्रक्रिया है। यदि कोई व्यक्ति इच्छाओं को नहीं छोड़ता तो उसका मन स्थिर नहीं रह सकता और वह सच्चे योग की स्थिति तक नहीं पहुंच पाता।
भगवान बुद्ध ने भी सभी दुखों का कारण इच्छाओं को बताया है। महर्षि पतंजलि जी ने अपने योग सूत्र में लिखा है, योग चित्त वृत्त निरोधा, योग सूत्र 1.2, अर्थात योग का अर्थ है चित्त की वृत्तियों को नियंत्रित करना। यह सूत्र स्पष्ट करता है कि योग का पहला लक्ष्य है मन को शांत करना ताकि आत्मा का अनुभव हो सके। योग कर्मसु कौशलम, भागवत गीता 2 अध्याय 50वां श्लोक, अर्थात योग का अर्थ है हर कर्म को चतुराई और समता से करना। कठोपनिषद में योग के विषय में कहा गया है, तमैवेकम जानत आत्मानम नान्यम योतो विद्यते, कठोपनिषद 2.1.11। अर्थ केवल आत्मा को ही जानो, उसी से तुम्हारा सच्चा योग है। यहां भी योग को आत्मबोध से जोड़ा गया है। जब मन, इंद्रियां और कर्म भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लग जाते हैं, वह असली योग और भक्ति है। भगवान के साथ हमारे संबंध को समझना और उसे जागृत करना ही योग की पूर्णता है। योग में जप को भी बहुत महत्व दिया गया है। गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं, योगिनामपि सर्वेषां मत्थते नान्त्रात्मना श्रद्धावान् भजते मां सा मे युक्ततमो मता। ये 6 अध्याय का 47वां श्लोक है। अर्थात सभी योगियों में जो श्रद्धा पूर्वक भगवान का भजन करता है वही श्रेष्ठ योगी है। आज के समय में भगवान का नाम जप सबसे प्रभावशाली योग माना जाता है। जप के लिए शांत स्थान, स्वच्छ वस्त्र और एकाग्रता आवश्यक होती है। योग कई तरह का होता है और ये हमें एक अच्छे, शांत और आनंदमय जीवन की ओर ले जाता है। जैसे हम बार बार कोई अच्छा शब्द दोहराने से उसे याद रखते हैं, वैसे ही जप करने से हमें भगवान के करीब जाने का एहसास होता है। जप के लिए शुद्धता, शांत स्थान, आरामदायक और स्वच्छ वस्त्र आवश्यक है। आसन में या किसी आरामदायक मुद्रा में बैठें। जप के लिए तुलसी, रुद्राक्ष या चंदन की माला का प्रयोग करें। धीरे धीरे या मानसिक रूप से मंत्र का जाप करें। रोज निश्चित संख्या में जप करें, जैसे 108 बार। जप 3 प्रकार से किया जाता है। वाचिक जप, जो उच्च स्वर में मंत्र का जाप होता है। उपांशु जप, जो धीरे धीरे मंत्र जाप किया जाता है। मानस जप, जिसमें मन में ही मंत्र दोहराया जाता है। अब हम मेडिटेशन पे भी बात करते हैं। मेडिटेशन अर्थात ध्यान भी योग का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वैदिक ग्रंथों में कहा गया है कि ध्यान का वास्तविक उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करना है, ना कि शून्यता में खो जाना। भागवत गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है, ध्यान के समय आंखें आदि खुली हो और नाक की नोक पर दृष्टि केंद्रित होनी चाहिए। इससे मन स्थिर और शांत रहता है और आध्यात्मिक उन्नति संभव होती है। संक्षेप में योग का सार है, योग त्याग है, फल की चिंता और इच्छाओं का त्याग। योग सेवा है, अपने कर्तव्यों को ईश्वर के प्रति समर्पित करना। योग ध्यान है, परमात्मा पर एकाग्रता, ना कि शून्य पर। योग जप है, प्रेम पूर्वक भगवान के नाम का स्मरण करना। योग केवल अभ्यास नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। ये हमें ईश्वर से जोड़ता है और आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है। भागवत गीता के 6 अध्याय के पहले श्लोक में कहा गया है, जो अपने कर्म के फल के प्रति अनासक्त रहता है और अपने कर्तव्यों का पालन करता है, वही असली सन्यासी और योगी है। केवल कर्म त्यागना ही सन्यास नहीं है। भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि केवल चीजों का त्याग ही काफी नहीं है, बल्कि सही कर्तव्यों का पालन करना भी जरूरी है। योग केवल शरीर या ध्यान तक सीमित नहीं है, यह जीवन की समस्त क्रियाओं को शुद्ध और निष्काम बनाने की क्रिया है। कर्मों की शुद्धि का तात्पर्य है कि हमारे कार्यों में स्वार्थ, अहंकार और फल की इच्छा ना हो। इसे ही निष्काम कर्म योग कहा गया है। मेडिटेशन योग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह वह प्रक्रिया है जिससे हम अपने मन को शांत, विचारों को नियंत्रित और अपने अंदर के सत्य से जुड़ने का प्रयास करते हैं। आमतौर पर यह माना जाता है कि योग प्रणाली में शून्य पर ध्यान लगाना होता है। वैदिक ग्रंथ शून्य पर ध्यान केंद्रित करने की बात नहीं करते।
वेदों के अनुसार तो योग का वास्तविक उद्देश्य भगवान विष्णु का ध्यान करना है, जो भागवत गीता में भी उल्लेखित है। अक्सर लोग बैठकर आंखें बंद कर लेते हैं, जिससे ध्यान करने के बजाय आधे ध्यान करने वाले तो नींद में चले जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता में बताया है कि ध्यान के लिए व्यक्ति को सीधा बैठना चाहिए, आंखें आधी खुली होनी चाहिए और नाक की नोक पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ध्यान के दौरान मन शांत और स्थिर रहना चाहिए, क्योंकि गतिविधियां या शांत मन से ध्यान भटक सकता है। योग में व्यक्ति को भय मुक्त रहना चाहिए, क्योंकि सच्चे ध्यान का उद्देश्य आत्मिक जागरूकता और परमात्मा से जुड़ाव है। संक्षिप्त में कहा जाए तो योग त्याग है, योग सेवा है, योग ध्यान है, योग जप है। योग फोकस और एकाग्रता बढ़ाता है। योग तनाव और एंजाइटी कम करता है। आत्म नियंत्रण और निर्णय क्षमता को बेहतर करता है। आध्यात्मिक ग्रोथ शुरू होती है। हम खुद को और अपने जीवन के लक्ष्य को समझने लगते हैं। सोशल मीडिया, डिस्ट्रैक्शन और इमोशनल ट्रिगर्स से ऊपर उठने में मदद मिलती है। कुछ योग के प्रकारों के बारे में बात करते हैं। कर्म योग कर्तव्य को समता से करना है। यह भागवत गीता के 2 अध्याय के 50वें श्लोक में लिखा गया है। राजयोग मन को संयमित करना योग सूत्र 1.2 में दिया गया है। भक्ति योग भगवान से प्रेममयी सेवा का संबंध भक्ति योग है। ये भागवत गीता में श्लोक 9.34 में और भागवत में 7.5.23 में। ज्ञान योग आत्मा परमात्मा का ज्ञान है। यह हमें उपनिषद और गीता में बताया गया। वास्तव में देखोगे तो आप पाओगे कि हम सभी भगवान के सेवक हैं। कई लोग सोचते हैं कि वे अपने घर, परिवार या व्यवसाय के मालिक हैं, लेकिन सच में हम सभी भगवान की सेवा के लिए यहाँ हैं। जब कोई व्यक्ति सच्चे ज्ञान के स्तर पर पहुंचता है तो उसे एहसास होता है कि वह हमेशा भगवान का सेवक है। श्रीमद् भागवत गीता बताती है कि कई जन्मों के बाद जब कोई व्यक्ति सच्चे ज्ञान तक पहुंचता है तो वह भगवान श्री कृष्ण की शरण में चला जाता है, क्योंकि वह समझ जाता है कि वासुदेव ही सब कुछ है। हर जीव का भगवान से शाश्वत हमेशा बना रहने वाला संबंध होता है, चाहे वह मित्रता का हो, माता पिता और संतान। भागवत गीता 6 अध्याय 18वां श्लोक बताता है, जिसने योग प्राप्त कर लिया है वह अपने मन के निर्देशों पर निर्भर नहीं रहता, बल्कि मन उसके नियंत्रण में आ जाता है। पूर्णता की अवस्था को समाधि या समाधि कहते हैं। जब योग के अभ्यास से मन भौतिक मानसिक गतिविधियों से पूरी तरह से संयमित हो जाता है, यह शुद्ध मन द्वारा स्वयं को देखने और स्वयं में आनंद देने की क्षमता से पहचाना जाता है। भागवत गीता के 6 अध्याय के 15वें श्लोक में कहा गया है, इस प्रकार मन को संयमित रखने वाला योगी मन को निरंतर मुझ में तल्लीन कर निर्वाण प्राप्त करता है और मुझ में स्थित होकर परम शांति पाता है। जय श्री राम, जय मां भारती। जननी जन्म भूमि स्वर्ग से महान, जहाँ गूंजे वेदों की वाणी, गीता का ज्ञान। रामायण की गाथा हर दिल में सी, गीता की महिमा हर दिल में रची। धर्मो रक्षति रक्षितः, यह शाश्वत सत्य की बात। सत्यमेव जयते की हर युग में हो प्रभात। जय श्री राम, जय श्री राम। धर्म की रक्षा अधर्म का नाश।